बीरबल और सबक सिखाने वाला व्यापारी। एक दिन अकबर के दरबार में एक बहुत ही समृद्ध व्यापारी आया, जो बहुत ही घमंडी और अपने आप में बहुत अहंकारी था। वह अपने आप को अकबर से भी बड़े और प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करता था। दरबार में उसकी वाणी और उसके कपड़े देखकर सभी दरबारी हैरान रह गए। वह लगातार अकबर से बड़े पुरस्कार की मांग करता रहता और अपनी दौलत का प्रदर्शन करता। व्यापारी ने अकबर से कहा, महाराज, आप राजाओं के राजा हैं, लेकिन मैं आपके राज्य में सबसे समृद्ध व्यक्ति हूँ। मुझे लगता है कि आप मुझे अपनी सलाह के लिए एक बड़ा पुरस्कार देंगे। अकबर ने इस व्यापारी की बातों पर ध्यान दिया, लेकिन उन्होंने सोचा कि इसे एक मौका देना चाहिए ताकि वह अपनी समझ का अनुमान लगा सकें। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, इस व्यापारी की बातें सुनो, लेकिन ध्यान रखना कि यह आदमी खुद को बहुत बड़ा समझता है। मुझे लगता है कि हमें इसे एक सबक सिखाना चाहिए। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, मैं इस व्यापारी को एक अच्छा सबक सिखाने का तरीका जानता हूँ। इसे एक अवसर दें और मैं इसे ऐसा सबक दूंगा जो इसे हमेशा याद रहेगा। अकबर ने बीरबल को संकेत दिया कि वह इस मामले को सुलझाए। फिर बीरबल व्यापारी के पास गया और उसे चुनौती दी, व्यापारी साहब, मैं सुना है कि आप बहुत समृद्ध हैं और आपने कई महान कार्य किए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आप अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं। क्या आप मुझे यह साबित कर सकते हैं कि आप वास्तव में इतने महान हैं? व्यापारी को बीरबल की चुनौती पर गुस्सा आया, लेकिन वह चुप रहा। उसने सोचा कि बीरबल को आसानी से हरा सकता है। उसने कहा, बीरबल, तुम मुझसे इस तरह सवाल करते हो, लेकिन मैं तुम्हें एक अवसर देता हूं। तुम मेरे सामने चुनौती रखो और देखो मैं तुमसे आगे कैसे निकलता हूं। बीरबल मुस्कराए और कहा, ठीक है, तो तुम यह साबित करो कि तुम सबसे बड़े हो। मैं तुम्हें एक दिन का समय देता हूं और तुम हमें यह दिखाओ कि तुम अपने प्रभाव और दौलत से किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हो। व्यापारी ने अपनी घमंड से कहा, बीरबल, मैं तुम्हारे सामने एक परीक्षा लेता हूं। कल सुबह तक मैं तुम्हें एक ऐसा काम करके दिखाऊंगा जिसे तुम कभी नहीं भूलोगे। अगले दिन व्यापारी ने एक बड़े प्रदर्शन का आयोजन किया। उसने दरबार में सभी को बुलवाया और कहा, देखो, मैं सबसे बड़ा व्यापारी हूँ। मुझे कोई भी चुनौती पूरी करने में कोई परेशानी नहीं होती। मैं अकबर के दरबार में सबसे बड़ा आदमी हूँ। वह व्यापारी ने कहा, मेरे पास एक ऐसा जादुई पत्थर है जो किसी भी चीज को सोने में बदल सकता है। मैं इसे सबके सामने साबित करूंगा। सब दरबारी हैरान थे और अकबर ने भी इस पर विश्वास नहीं किया, लेकिन व्यापारी ने जादुई पत्थर को लेकर सबको दिखाया। उसने एक साधारण पत्थर को लिया और उसे सोने में बदलने की कोशिश की, लेकिन वह पत्थर सोने में नहीं बदला। व्यापारी ने कुछ और प्रयास किए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। बीरबल मुस्कुराते हुए दरबार में आया और उसने व्यापारी से कहा, तुम क्या कर रहे हो? यह क्या जादू है जो तुम दिखा रहे हो? व्यापारी ने गुस्से में कहा, यह जादुई पत्थर है जो सोने में बदलने का वादा करता है, लेकिन लगता है कि मैं इसे सही तरीके से नहीं कर पाया। बीरबल ने फिर कहा, ठीक है व्यापारी साहब, अगर आप यह पत्थर दिखा सकते हैं तो मुझे भी इसका उपयोग करके दिखाइए। व्यापारी ने बीरबल को चुनौती दी, ठीक है, अगर तुम इसे सही तरीके से कर सकते हो तो दिखाओ। बीरबल ने बड़े शांति से पत्थर लिया और उसे अपने हाथ में घुमाने के बाद उसे एक साधारण बर्तन में रख दिया। फिर उसने कहा, अब देखो क्या तुम्हारी जादुई पत्थर सोने में बदलता है। जब बर्तन खोला गया तो सभी ने देखा कि वह पत्थर सोने में बदल चुका था। व्यापारी हैरान रह गया। दरबारी चकित थे और अकबर भी यह देखकर हैरान रह गए।
अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल तुमने यह कैसे किया? बीरबल मुस्कुराते हुए बोला, जहां पनाह, मैंने कोई जादू नहीं किया। यह जो पत्थर था वह सच में जादुई नहीं था। मैंने बस इसे सही तरह से रखा और थोड़ा सा ध्यान दिया। इस व्यापारी को यह समझाने की जरूरत थी कि अगर वह अपनी घमंड और अहंकार को छोड़कर कुछ समय दें तो वह किसी भी समस्या को हल कर सकते हैं। व्यापारी शर्मिंदा हो गया और उसने कहा, बीरबल आप सही कहते हैं। मैंने अपनी घमंड और अहंकार में यह गलती की। अब मुझे समझ में आया कि महानता सिर्फ दौलत और दिखावे में नहीं होती, बल्कि सच्ची महानता हमारे व्यवहार में होती है। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल तुमने एक और बार अपनी बुद्धिमानी से हमें सही रास्ता दिखाया। इस व्यापारी ने यह सिखा लिया कि असली महानता आंतरिक गुणों में होती है, न कि बाहरी प्रदर्शन में। इस प्रकार व्यापारी ने बीरबल से बड़ा पाठ सीखा और अकबर के दरबार में अपने अहंकार को छोड़ दिया। अकबर, बीरबल और राजा का। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल मैंने कल रात एक विचित्र सपना देखा। मैंने देखा कि मैं एक विशाल रेगिस्तान में भटक रहा हूँ। चारों तरफ रेत ही रेत है और मेरे साथ केवल एक गधा है जो मेरी मदद कर रहा है। यह सपना मुझे परेशान कर रहा है। क्या तुम इसे समझा सकते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, सपने हमारी चेतना और जीवन की परिस्थितियों का प्रतिबिंब होते हैं। यह सपना आपके दिमाग की एक गहरी बात को उजागर कर रहा है, लेकिन इसका मतलब समझने के लिए हमें एक छोटी परीक्षा करनी होगी। अकबर हैरान हुए और बोले, परीक्षा? किसकी? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, इस सपने का मतलब समझने के लिए हमें दरबारियों और मंत्रियों से एक सवाल पूछना होगा। इस सवाल का जवाब उनके व्यक्तित्व और सोच को उजागर करेगा और यह सपना भी स्पष्ट हो जाएगा। अगले दिन अकबर ने दरबार में सभी मंत्रियों और दरबारियों को बुलाया। बीरबल ने एक अनोखा सवाल पूछा, मान लीजिए कि आप एक विशाल रेगिस्तान में हैं, जहां पानी नहीं है और चारों तरफ रेत है। आपके साथ केवल एक गधा है। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? पहले दरबारी ने कहा, मैं तुरंत गधे पर बैठकर सबसे नजदीकी गांव की तरफ चल पड़ूंगा। गधा मुझे जल्दी वहां पहुंचाएगा। दूसरे दरबारी ने कहा, मैं गधे को अपने साथ रखूंगा क्योंकि वह मेरा सामान ढोने में मदद करेगा। मैं धीरे धीरे चलूंगा और रास्ता खोजने की कोशिश करूंगा। तीसरे दरबारी ने कहा, मैं गधे को मारकर उसका मांस खा लूंगा ताकि मैं भूख से न मरूं। चौथे दरबारी ने कहा, मैं गधे को छोड़ दूंगा और खुद ही रास्ता खोजने की कोशिश करूंगा। अकबर ने सबकी बातें सुनी और बीरबल से कहा, बीरबल क्या इन उत्तरों से मेरा सपना समझा जा सकता है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, यह सवाल और इनके उत्तर आपके सपने का अर्थ समझने में मदद करेंगे। बीरबल ने अकबर को समझाते हुए कहा, जहां पनाह, आपका सपना इस बात का प्रतीक है कि आप अपने जीवन में कुछ महत्वपूर्ण चीजें खोने का डर महसूस कर रहे हैं। रेगिस्तान आपकी चुनौतियों और समस्याओं का प्रतीक है और गधा उन लोगों का प्रतीक है जो हर समय आपके साथ हैं। अकबर ने पूछा, और दरबारियों के उत्तरों का क्या मतलब है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, दरबारियों के उत्तर उनके स्वभाव और आपके प्रति उनकी वफादारी को दर्शाते हैं। जो दरबारी गधे को मारने की बात कर रहा था वह स्वार्थी है और केवल अपनी भलाई के बारे में सोचता है। जो गधे को छोड़ने की बात कर रहा था वह कठिन समय में आपका साथ नहीं देगा। जो गधे को अपने साथ रखना चाहता था वह आपके प्रति वफादार है।
यह परीक्षा आपके सपने के पीछे की सच्चाई और आपके दरबार के लोगों की नीयत दोनों को स्पष्ट करती है। अकबर ने बीरबल की बातों पर ध्यान दिया और अपने दरबारियों की नीयत को समझा। उन्होंने उन दरबारियों को कड़ी फटकार लगाई जो स्वार्थी थे और केवल अपना लाभ देखते थे। साथ ही उन्होंने उन वफादार दरबारियों को पुरस्कृत किया जो हर परिस्थिति में उनका साथ देने के लिए तैयार थे। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुमने फिर से अपनी बुद्धिमानी से एक बड़ी समस्या को हल कर दिया। यह सपना और इसका अर्थ मेरे जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण सबक है। मैं खुश हूं कि मेरे पास तुम्हारे जैसा समझदार मंत्री है। कहानी से शिक्षा। यह कहानी हमें सिखाती है कि कठिनाइयां जीवन का हिस्सा हैं और जो लोग मुश्किल समय में आपका साथ देते हैं वे ही आपके सच्चे साथी हैं। इसके साथ ही सपनों और समस्याओं को समझने के लिए बुद्धिमानी और चतुराई की जरूरत होती है। एक समय की बात है, अकबर बादशाह दरबार में बैठे थे और सभी दरबारी अपनी अपनी कुर्सियों पर विराजमान थे। बादशाह ने उस दिन एक विशेष घोषणा की थी कि दरबार में कुछ विशेष मनोरंजन किया जाएगा। दरबार में सभी उत्सुकता से बैठे थे और सोच रहे थे कि आज ऐसा क्या नया और दिलचस्प होगा। अकबर ने अपने चहेते मंत्री बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, आज हमें कुछ ऐसा मनोरंजन चाहिए जिससे पूरी सभा ठहाके लगाए। तुम्हें इसका जिम्मा सौंपता हूँ। बीरबल ने मुस्कुराते हुए सिर झुकाया और कहा, जहांपनाह, जैसा आप फरमाते हैं। इसके बाद बीरबल ने दरबार में घोषणा की, आज हम एक प्रतियोगिता करेंगे। हर दरबारी को अपनी सबसे बड़ी मूर्खता की कहानी सुनानी होगी और जिसे सबसे बड़ी मूर्खता का अनुभव हो उसे विशेष इनाम दिया जाएगा। सभी दरबारी यह सुनकर सोच में पड़ गए। कुछ को अपने पुराने कारनामे याद आए तो कुछ को शर्मिंदगी महसूस हुई। लेकिन इनाम का लालच ऐसा था कि कई दरबारी अपनी कहानियां सुनाने को तैयार हो गए। पहला दरबारी खड़ा हुआ और बोला, एक बार मैं जंगल में रास्ता भटक गया था। भूख प्यास से बेहाल मुझे एक आम का पेड़ दिखा। मैंने सोचा आम खाकर अपनी भूख मिटाऊं। लेकिन जैसे ही आम तोड़ने गया, एक बंदर ने मुझ पर हमला कर दिया। मैं उससे डरकर भागा और रास्ते में गिर गया। तब मैंने अपनी मूर्खता पर ध्यान दिया कि मैंने बंदर को पहले क्यों नहीं देखा। यह सुनकर दरबारियों ने हल्की हंसी उड़ाई। फिर एक और दरबारी खड़ा हुआ और उसने अपनी मूर्खता की कहानी सुनाई कि कैसे उसने एक नकली जादूगर को अपना आधा खजाना दे दिया था। अंत में बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, अगर आज सबसे बड़ी मूर्खता की बात करें तो वह यह है कि दरबार के इतने चतुर लोग मूर्खता की प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। यह देखकर लगता है कि सबसे बड़ा मूर्ख मैं ही हूँ जो इन सबको यह करवा रहा हूँ। अकबर और सभी दरबारी ठहाके मारकर हंसने लगे। बीरबल की चतुराई और मजाकिया अंदाज ने सभी का दिल जीत लिया। बीरबल को पुरस्कार दिया गया और दरबार आनंदित हुआ। चालाकी लोभी साधु की परीक्षा। एक बार अकबर के दरबार में एक प्रसिद्ध साधु आया। वह स्वयं को महान तपस्वी और विद्वान बताता था। उसने अकबर से कहा, जहांपनाह, मैं ईश्वर का सच्चा सेवक हूँ और तपस्या के बल पर मैं किसी भी व्यक्ति का भविष्य बता सकता हूँ। लेकिन इसके लिए मुझे ढेर सारा सोना और गहने चाहिए ताकि मैं और अधिक तप कर सकूं। अकबर इस साधु की बातों से प्रभावित हुए और उन्होंने उसे सोना देने का आदेश दिया। लेकिन बीरबल, जो साधु की आंखों में लालच देख चुका था, तुरंत बोल पड़ा, जहांपनाह, यह साधु वाकई महान है, लेकिन इसकी परीक्षा लेना उचित होगा। अगर यह सच में दिव्य शक्तियों से भरा हुआ है तो इसे कोई भी मुश्किल हल करनी चाहिए। साधु ने गर्व से कहा, मुझे किसी भी परीक्षा से डर नहीं, मुझे आजमाइए। बीरबल ने कहा।
साधु महाराज, अगर आप भविष्य देख सकते हैं तो आप यह भी जान सकते होंगे कि कौन सा पक्षी अभी मेरे हाथ में है। मैं इसे छुपाकर आपके सामने लाऊंगा। आपको यह बताना होगा कि यह पक्षी जीवित है या मृत। साधु ने सोचा, यह तो आसान है। अगर मैं कहूंगा कि पक्षी जीवित है तो यह इसे मार देगा, और अगर मैं कहूंगा कि पक्षी मृत है तो यह इसे छोड़ देगा। किसी भी हाल में मैं सही साबित हो जाऊंगा। साधु ने आत्मविश्वास से कहा, पक्षी तुम्हारे हाथ में मृत है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ खोला और पक्षी उड़ गया। दरबार में हंसी के ठहाके गूंज उठे। साधु शर्मिंदा हो गया। दूसरी परीक्षा। बीरबल ने फिर कहा, साधु महाराज, यदि आप महान तपस्वी हैं तो आप मेरी तीसरी परीक्षा भी पास कर सकते हैं। दरबार के इस खजाने से एक मुट्ठी सिक्के उठाइए और बताइए कि उनमें कितने सिक्के हैं। साधु ने बहाने बनाते हुए कहा, मैं ऐसी छोटी चीजों में अपना समय नहीं लगाता। मेरा ध्यान केवल ईश्वर में है। बीरबल ने जवाब दिया, अगर आप इतनी साधारण चीज नहीं बता सकते तो यह कैसे दावा कर सकते हैं कि आप भविष्य देख सकते हैं। साधु की पोल खुली। अकबर ने साधु की लालच और झूठ को समझ लिया। उन्होंने उसे दरबार से बाहर निकालने का आदेश दिया और कहा, बीरबल, तुम्हारी चतुराई ने फिर से हमें बचा लिया। तुम हमेशा सच्चाई और बुद्धिमत्ता के प्रतीक हो। कहानी से शिक्षा। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि झूठ और छल के आधार पर कोई व्यक्ति ज्यादा समय तक टिक नहीं सकता। सच्चाई और समझदारी हमेशा जीतती है। बीरबल और अकबर की अद्भुत परीक्षा। एक दिन अकबर के दरबार में एक औरत आई जिसका नाम रुक्मिणी था। रुक्मिणी एक बुद्धिमान महिला थी और उसने अकबर से एक विशेष अनुरोध किया। रुक्मिणी ने कहा, महाराज, मैं आपके राज्य में कुछ समय से व्यापार कर रही हूँ और बहुत अच्छा लाभ कमा रही हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैं अब तक सही रास्ते पर नहीं चल पाई हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप मेरी ईमानदारी की परीक्षा लें ताकि मैं जान सकूं कि क्या मैं सही रास्ते पर चल रही हूँ। अकबर ने उसकी बात सुनी और फिर बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, अगर रुक्मिणी जी अपनी ईमानदारी को साबित करना चाहती हैं तो हम उन्हें एक परीक्षा दे सकते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि वह यह परीक्षा पार कर लेंगी। अकबर ने बीरबल से कहा, ठीक है बीरबल, इस महिला की परीक्षा लो। अगर वह अपनी ईमानदारी साबित करती हैं तो हम उन्हें पुरस्कार देंगे। बीरबल ने रुक्मिणी को कहा, पकी परीक्षा 3 भागों में होगी। पहले भाग में आपको 3 दिन तक बिना किसी के मदद के खुद ही अपना व्यापार करना होगा। दूसरे भाग में आपको हमारे राज्य के सबसे गरीब इलाके में जाकर यह दिखाना होगा कि आप अपनी कीमतों में किस तरह से ईमानदारी दिखाती हैं। तीसरे भाग में आपको अपनी पूरी आय का कुछ हिस्सा दान करना होगा। अगर आप इन तीनों भागों में सफल होती हैं तो हम मानेंगे कि आप सच में एक ईमानदार व्यापारी हैं। रुक्मिणी ने हिम्मत से कहा, मैं तैयार हूं बीरबल जी। मैं यह परीक्षा जरूर पास करूंगी। बीरबल ने आदेश दिया और रुक्मिणी को पहले भाग में व्यापार करने का अवसर दिया। रुक्मिणी ने अपने सभी सामानों को अपनी दुकान पर रखा और 3 दिन तक बिना किसी मदद के अकेले व्यापार किया। पहले 2 दिन तो व्यापार में ज्यादा फायदा नहीं हुआ, लेकिन तीसरे दिन उसने एक विशेष तरीके से ग्राहकों को आकर्षित किया। उसने अपने माल को बिना किसी छिपाव के पूरी तरह से ईमानदारी से ग्राहकों को बताया और जो लोग उससे सामान खरीदते उन्हें उसने बिना अधिक लाभ के सस्ते दामों पर सामान दिया। यह देख ग्राहक बहुत खुश हुए और रुक्मिणी के व्यापार में दिन ब दिन वृद्धि हुई। अब दूसरे भाग की बारी थी। रुक्मिणी राज्य के सबसे गरीब इलाके में गई।
वहां पर बहुत से लोग थे जिनके पास खरीदने के लिए पैसा नहीं था। रुक्मिणी ने वहां के लोगों से कहा, मैं आपको एक विशेष प्रस्ताव दे रही हूं। मैं आपको जितना भी माल चाहिए सस्ते दामों पर दूंगी, ताकि आप लोग भी अपने परिवार की आवश्यकता पूरी कर सकें। रुक्मिणी ने सस्ते दामों पर माल बेचा, लेकिन उसकी ईमानदारी ने उसे यह एहसास कराया कि उसने सही किया है। लोग खुश थे और उन्होंने रुक्मिणी की सराहना की। तीसरे भाग में रुक्मिणी ने अपनी सारी कमाई का एक हिस्सा गरीबों को दान कर दिया। उसने यह सुनिश्चित किया कि उसका दान सही हाथों में पहुंचे और वह सच में उन लोगों की मदद कर रही थी जिनकी सचमुच जरूरत थी। अब जब रुक्मिणी ने इन तीनों भागों को पार कर लिया, तो बीरबल और अकबर ने उसकी परीक्षा का मूल्यांकन किया। अकबर ने रुक्मिणी की ईमानदारी की सराहना करते हुए कहा, रुक्मिणी, तुम्हारी ईमानदारी ने हमें बहुत प्रभावित किया है। तुमने अपने व्यापार में न केवल मुनाफा कमाया, बल्कि समाज के भले के लिए भी काम किया। तुम्हारे जैसा व्यापारी इस राज्य के लिए आदर्श बन सकता है। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, रुक्मिणी ने सही तरीके से व्यापार किया और समाज की भलाई के लिए काम किया। वह न केवल एक अच्छा व्यापारी है, बल्कि एक सच्चा इंसान भी है। अकबर ने रुक्मिणी को पुरस्कार देने का आदेश दिया और कहा, रुक्मिणी, तुमने यह सिद्ध कर दिया कि व्यापार में ईमानदारी और समाज के प्रति जिम्मेदारी सबसे महत्वपूर्ण हैं। तुम्हारी तरह के व्यापारी हमारे राज्य के लिए बहुत मूल्यवान हैं। रुक्मिणी ने अकबर और बीरबल का आभार व्यक्त किया और कहा, मुझे खुशी है कि मैं अपनी ईमानदारी को साबित कर पाई। मैं यह मानती हूं कि व्यापार में केवल मुनाफा नहीं, बल्कि समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाना भी आवश्यक है। इस घटना ने यह सिद्ध कर दिया कि व्यापार में ईमानदारी, समाज के भले के लिए काम करना और दूसरों की मदद करना सबसे महत्वपूर्ण है। अकबर और बीरबल ने रुक्मिणी के जैसे व्यापारी को प्रोत्साहित किया, जो न केवल व्यापार करता था, बल्कि समाज की भलाई के लिए भी काम करता था। इस प्रकार रुक्मिणी ने अपने व्यापार से यह सिद्ध कर दिया कि सच्चा व्यापार वही है जो ईमानदारी, समझदारी और समाज के प्रति जिम्मेदारी से किया जाए। बीरबल और 3 जादुई सवाल। बादशाह अकबर का दरबार हमेशा ज्ञान और बुद्धिमत्ता से भरा रहता था। लेकिन एक दिन एक परदेशी साधु दरबार में आया और अकबर को चुनौती दी। उसने कहा, जहां पनाह, मैंने सुना है कि आपके दरबार में बीरबल जैसा बुद्धिमान कोई नहीं है। अगर वह मेरे 3 सवालों का सही जवाब दे दे तो मैं मान लूंगा कि वह सबसे चतुर है। लेकिन अगर वह असफल रहा तो उसे इस दरबार को हमेशा के लिए छोड़ना होगा। अकबर को यह चुनौती स्वीकार करने में देर नहीं लगी। उन्होंने बीरबल को बुलाया और पूरी बात बताई। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, मैं तैयार हूं। साधु अपने सवाल पूछ सकते हैं। साधु के सवाल और बीरबल के जवाब। सवाल 1, सबसे बड़ा सत्य क्या है? साधु ने गंभीर स्वर में पूछा। बीरबल, इस दुनिया में सबसे बड़ा सत्य क्या है? बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, साधु महाराज, इस दुनिया में सबसे बड़ा सत्य मृत्यु है। यह अपरिवर्तनीय है और इसे कोई भी झुठला नहीं सकता। साधु ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, यह उत्तर सही है। अब मेरा दूसरा सवाल सुनो। सवाल 2, सबसे बड़ी ताकत क्या है? साधु ने अगला सवाल पूछा, इस संसार में सबसे बड़ी ताकत क्या है? बीरबल ने उत्तर दिया, सबसे बड़ी ताकत ज्ञान है। ज्ञान से ही मनुष्य कठिनाइयों को पार करता है और अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ता है। ज्ञान के बिना ताकत केवल विनाश का कारण बनती है। साधु ने बीरबल के उत्तर की प्रशंसा की और कहा, तुम्हारे जवाब प्रभावी हैं।
लेकिन मेरा आखिरी सवाल सबसे कठिन है। सवाल 3, सबसे मूल्यवान वस्तु क्या है? साधु ने पूछा। दुनिया में सबसे मूल्यवान वस्तु क्या है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। सबसे मूल्यवान वस्तु समय है। इसे खरीदा नहीं जा सकता और न ही इसे वापस लाया जा सकता है। जिसने समय की कदर की, उसने जीवन की कदर की। जो इसे व्यर्थ गंवाता है, वह अपने जीवन को खो देता है। साधु की स्वीकृति। साधु ने बीरबल के सभी जवाबों को ध्यान से सुना और हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह, आपका मंत्री सचमुच अद्वितीय है। मैंने अपनी हार स्वीकार की। यह दरबार बुद्धिमत्ता और सत्य का प्रतीक है। अकबर ने बीरबल की पीठ थपथपाई और कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुम्हारी चतुराई और ज्ञान से कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। कहानी से शिक्षा। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में सत्य, ज्ञान और समय का महत्व सबसे अधिक है। इन्हें समझने और अपनाने वाला व्यक्ति हर चुनौती को पार कर सकता है। अकबर, बीरबल और न्याय। एक बार बादशाह अकबर के दरबार में एक बड़ा मामला आया। एक व्यापारी ने शिकायत की कि उसके सबसे मूल्यवान हीरे को एक सुनार ने चुरा लिया है। व्यापारी ने कहा, जहां पनाह, मैंने अपना हीरा इस सुनार को चमकाने के लिए दिया था। जब मैं इसे वापस लेने गया तो इसने कहा कि मैंने इसे कभी दिया ही नहीं। मेरा हीरा बहुत कीमती था। मुझे न्याय चाहिए। सुनार ने तुरंत अपनी सफाई दी। जहां पनाह, यह मुझ पर झूठा आरोप लगा रहा है। मैंने कोई हीरा नहीं लिया। अकबर ने दोनों पक्षों की बातें सुनी, लेकिन किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सके। उन्होंने बीरबल को बुलाकर कहा, बीरबल, यह मामला तुम्हारे सुपुर्द करता हूं। सच्चाई का पता लगाओ और न्याय करो। बीरबल की तरकीब। बीरबल ने दोनों को ध्यान से सुना और मुस्कुराते हुए कहा, इस मामले में सच्चाई का पता लगाने के लिए हमें थोड़ा धैर्य रखना होगा। मैं आज रात तक इसका हल निकाल दूंगा। बीरबल ने एक सुनहरी तराजू मंगवाई और उसे दरबार के बीचों बीच रखा। फिर उसने कहा, यह न्याय का तराजू है। यह झूठ और सच का भेद बताता है। जो चोर होगा, उसका सच इस तराजू से जरूर सामने आएगा। सभी दरबारी और दोनों पक्ष बीरबल की इस बात से चकित हो गए। बीरबल ने व्यापारी और सुनार से कहा, आप दोनों अपना अपना पक्ष लेकर तराजू के सामने खड़े हो जाइए। अब जो सच बोलता है वह निश्चिंत रहे, क्योंकि तराजू न्याय करेगा। हीरे की परीक्षा। बीरबल ने सुनार से पूछा, सुनार, क्या तुमने हीरा लिया था? सुनार ने घबराते हुए कहा, नहीं, मैं निर्दोष हूं। फिर बीरबल ने व्यापारी से पूछा, क्या तुम निश्चित हो कि तुमने यह हीरा इसी सुनार को दिया था? व्यापारी ने जोर देकर कहा, हाँ, मैं पूरी तरह से यकीन के साथ कहता हूं। अब बीरबल ने तराजू का उपयोग करने का नाटक करते हुए उसमें दोनों पक्षों के बयान रखने की बात की। उसने कहा, जो भी झूठा होगा, उसकी आत्मा तराजू के सामने भारी हो जाएगी। सच्चाई का खुलासा। फिर बीरबल ने चालाकी से तराजू के पास रखी मिट्टी से भरे 2 छोटे पात्र मंगवाए। उसने कहा, अब मैं यह मिट्टी व्यापारी और सुनार के हाथों पर रखूंगा। इस मिट्टी का असर होगा और सच्चाई तुरंत सामने आ जाएगी। सुनार ने बीरबल की बात सुनते ही डर से कांपना शुरू कर दिया। बीरबल ने उसकी बेचैनी को भांप लिया और कहा, सुनार, यदि तुमने सचमुच हीरा चुराया है तो अभी स्वीकार कर लो। अन्यथा यह तराजू तुम्हारे झूठ को सबके सामने उजागर कर देगा। डर के मारे सुनार ने घुटने टेक दिए और रोते हुए कहा, जहां पनाह, मुझे माफ कर दीजिए।
मैंने लालच में आकर हीरा चुरा लिया था। वह मेरे घर में छिपा हुआ है। अकबर का निर्णय। सुनार की सच्चाई सामने आते ही अकबर ने आदेश दिया कि व्यापारी का हीरा वापस किया जाए और सुनार को कड़ी सजा दी जाए। उन्होंने बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा करते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी समझदारी और न्यायप्रियता से हर बार मेरी प्रजा को न्याय मिलता है। तुम सचमुच बेमिसाल हो। कहानी से शिक्षा। यह कहानी हमें सिखाती है कि चतुराई और धैर्य से किसी भी समस्या का समाधान किया जा सकता है। साथ ही सच्चाई और ईमानदारी सबसे महत्वपूर्ण मूल्य हैं, जिन्हें हमेशा बनाए रखना चाहिए। बीरबल और अदृश्य धन। एक बार बादशाह अकबर के दरबार में एक व्यापारी आया जो बहुत ही परेशान और दुखी दिख रहा था। उसने दरबार में आते ही जमीन पर सिर झुका लिया और अकबर से गुहार लगाई, जहां पनाह, मेरी सारी संपत्ति चोरी हो गई है। मेरा सारा धन रातों रात गायब हो गया है। कृपया मेरी मदद करें। अकबर ने व्यापारी को सांत्वना दी और बीरबल की ओर देखा। उन्होंने कहा, बीरबल, यह मामला तुम्हें सौंपता हूं। इस बेचारे व्यापारी की मदद करो और चोर को पकड़ो। बीरबल ने व्यापारी से पूरी बात पूछी। व्यापारी ने बताया कि उसने अपनी सारी दौलत एक गुप्त तिजोरी में छिपा रखी थी और केवल उसके भरोसेमंद नौकरों को ही इसके बारे में पता था। बीरबल ने मामले की गंभीरता को समझते हुए सभी नौकरों को दरबार में बुलाने का आदेश दिया। जब सभी नौकर दरबार में हाजिर हो गए तो बीरबल ने एक तरकीब सोची। उन्होंने नौकरों को देखा और गंभीर स्वर में कहा, तुम में से एक ने चोरी की है। सच बताने वाले को हम माफ कर देंगे, लेकिन झूठ बोलने वाले को कड़ी सजा दी जाएगी। सभी नौकर डर से कांपने लगे, लेकिन किसी ने भी चोरी कबूल नहीं की। तब बीरबल ने एक और चाल चली। उन्होंने एक जादुई छड़ी मंगवाई और नौकरों से कहा, यह कोई साधारण छड़ी नहीं है। यह चोर को पहचान लेती है। अब मैं इसे तुम्हारे हाथों में दूंगा और कल जब तुम इसे वापस करोगे तो जिसने चोरी की है उसकी छड़ी 1 इंच लंबी हो जाएगी। यह कहकर बीरबल ने सभी नौकरों को छड़ी पकड़ा दी और उन्हें घर जाने की अनुमति दे दी। नौकर डरते डरते घर चले गए। अगले दिन सभी नौकर वापस दरबार में आए। बीरबल ने सबसे पहले उनकी छड़ियों की लंबाई देखी और पाया कि एक नौकर की छड़ी 1 इंच छोटी थी। बीरबल मुस्कराए और बोले, यह है चोर। नौकर घबरा गया और उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसने तुरंत अपराध कबूल कर लिया। दरअसल रात में उसने यह सोचकर अपनी छड़ी काट दी थी कि जादुई छड़ी उसे पहचान लेगी और वह पकड़ा जाएगा, लेकिन उसकी चालाकी ही उसके लिए मुसीबत बन गई। अकबर ने बीरबल की चतुराई की प्रशंसा की और चोर को उचित दंड देने का आदेश दिया। व्यापारी का धन वापस मिल गया और वह बीरबल को धन्यवाद देकर खुशी खुशी चला गया। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि चालाकी और धोखे से सच्चाई को नहीं छिपाया जा सकता। सच्चाई और बुद्धिमानी से हर समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। बीरबल का अनमोल उत्तर। एक दिन बादशाह अकबर ने अपने दरबार में एक अजीब सवाल पूछा, इस संसार में सबसे कीमती चीज क्या है? सवाल सुनते ही दरबार में खुसुर-पुसुर शुरू हो गई। सभी दरबारी अपनी अपनी राय देने लगे। किसी ने कहा सोना, तो किसी ने कहा हीरे जवाहरात, किसी ने अपने परिवार और धन को सबसे कीमती बताया। अकबर ने सभी की बातें सुनी, लेकिन उनके चेहरे पर संतोष नहीं था। तब उन्होंने बीरबल की ओर देखा और पूछा, बीरबल, तुम्हारा क्या उत्तर है? बीरबल ने कुछ देर सोचा और फिर धीरे से मुस्कराते हुए बोले, जहां पनाह, मुझे इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए थोड़ा समय चाहिए। मैं कल इसका उत्तर दूंगा। अकबर ने सहमति दे दी।
अगले दिन बीरबल ने दरबार में आने से पहले एक योजना बनाई। उन्होंने एक गरीब आदमी को लिया और उसे अपने साथ दरबार में ले आए। वह व्यक्ति पुराने और फटे कपड़े पहने हुए था। बीरबल ने उसे दरबार में सबसे सामने खड़ा कर दिया और अकबर से कहा, जहां पनाह, इस व्यक्ति के पास संसार की सबसे कीमती चीज है। अकबर और दरबार के सभी लोग हैरान रह गए। अकबर ने पूछा, यह कैसे संभव है बीरबल? यह तो गरीब है और इसके पास कुछ भी नहीं है। बीरबल मुस्कराए और बोले, जहां पनाह, इस व्यक्ति के पास आशा है। जब तक हमारे पास आशा होती है तब तक हम कुछ भी कर सकते हैं। यह व्यक्ति गरीब है, लेकिन इसकी आशा इसे आगे बढ़ने और संघर्ष करने का साहस देती है। इसलिए मेरी नजर में संसार की सबसे कीमती चीज आशा है। अकबर बीरबल के उत्तर से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने घोषणा की कि वास्तव में आशा ही सबसे मूल्यवान चीज है। उन्होंने बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा की और दरबार के सभी लोगों को यह शिक्षा दी कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, आशा को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। शिक्षा। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में आशा से बढ़कर कुछ नहीं है। चाहे हम किसी भी परिस्थिति में हों, जब तक हमारे पास आशा होती है, हम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं। अकबर और सोने का सेब। एक बार बादशाह अकबर ने अपनी सभा में घोषणा की, जो भी मुझे सबसे अनमोल चीज भेंट करेगा, उसे इनाम मिलेगा। लेकिन ध्यान रहे, वह चीज ऐसी होनी चाहिए जो अनोखी और असाधारण हो। घोषणा सुनते ही पूरे राज्य में हलचल मच गई। लोग सोचने लगे कि ऐसा क्या अनमोल भेंट करें जो बादशाह को पसंद आए। कुछ दिनों बाद दरबार में भेंट देने वालों की भीड़ लग गई। कोई सोने के सिक्के लाया, कोई हीरे जवाहरात। किसी ने बहुमूल्य पोशाक दी तो किसी ने कीमती घोड़ा। जब सबकी बारी खत्म हो गई तो अकबर ने कहा, इन सब चीजों में मुझे कुछ भी अनमोल नहीं लगा। क्या दरबार में कोई है जो मेरी घोषणा के योग्य भेंट दे सके? तभी बीरबल खड़े हुए और बोले, जहां पनाह, मैं आपके लिए एक खास भेंट लाया हूं। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे वाह बीरबल, तुम्हारी भेंट तो निश्चित रूप से अनोखी होगी। जल्दी दिखाओ। बीरबल ने एक थाल पर कपड़ा ढककर लाया और उसे बादशाह के सामने रखा। जैसे ही कपड़ा हटाया गया, दरबारियों ने देखा कि थाल में एक साधारण सा सेब रखा हुआ था। अकबर नाराज होकर बोले, बीरबल, क्या तुम मजाक कर रहे हो? एक साधारण सेब मेरे लिए अनमोल भेंट कैसे हो सकता है? बीरबल ने विनम्रता से जवाब दिया, जहां पनाह, यह साधारण सेब नहीं है। यह एक अनोखा सेब है जो सोने से भी अधिक मूल्यवान है। अगर आप इसकी असली कीमत जानना चाहते हैं तो इसे 2 हिस्सों में कटवाइए। अकबर ने जिज्ञासु होकर आदेश दिया कि सेब को काटा जाए। जैसे ही सेब के 2 हिस्से हुए, दरबारियों ने देखा कि उसके अंदर एक पर्ची छिपी हुई थी। अकबर ने पर्ची उठाई और पढ़ने लगे। उसमें लिखा था, सबसे अनमोल चीज न धन है, न जवाहरात, बल्कि सच्चा मित्र है। और आपके लिए सबसे अनमोल मित्र बीरबल है। अकबर की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने यह सिद्ध कर दिया कि असली अनमोल चीज क्या है। तुम्हारी बुद्धिमानी और वफादारी ही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। इसके बाद अकबर ने बीरबल को ढेर सारे इनाम दिए और कहा, तुम्हारी इस अनोखी भेंट के लिए मैं तुम्हारा सदा ऋणी रहूंगा। कहानी से शिक्षा। कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा मित्र ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। सोने चांदी की चीजें समय के साथ मिट जाती हैं, लेकिन एक वफादार दोस्त हमेशा हमारे साथ रहता है। बीरबल और व्यापारियों की परीक्षा। एक दिन अकबर के दरबार में 4 व्यापारी आए, जो हर एक अलग अलग व्यापार करते थे।
वे सभी अकबर से मिलकर अपनी व्यापारिक योजनाओं को राज्य में फैलाने की अनुमति चाहते थे। इन 4 व्यापारियों में एक कपड़े का व्यापारी, दूसरा मिठाई का व्यापारी, तीसरा आभूषण का व्यापारी और चौथा एक लकड़ी का व्यापारी था। सभी व्यापारी अपनी अपनी योजनाओं के बारे में अकबर से बहुत आत्मविश्वास के साथ बात कर रहे थे। अकबर ने इन व्यापारियों से पूछा, तुम सभी का व्यापार अच्छा है, लेकिन मुझे यह जानने की इच्छा है कि तुम किस प्रकार से राज्य को लाभ दे सकते हो और अपनी ईमानदारी को सिद्ध कर सकते हो। व्यापारी अकबर के सवाल का सही जवाब नहीं दे पा रहे थे। तभी बीरबल ने आकर कहा, जहां पनाह, यह व्यापारियों को एक चुनौती दें जिससे वे अपनी ईमानदारी और बुद्धिमानी को साबित कर सकें। यदि वे सच्चे व्यापारी हैं तो वे हमारी परीक्षा में सफल होंगे। अकबर ने बीरबल की बात मानी और सभी व्यापारियों से कहा, हम तुम्हारी ईमानदारी और व्यापारिक क्षमता को जांचेंगे। बीरबल, तुम इस परीक्षा का आयोजन करो। बीरबल ने कहा, ठीक है महाराज, हम इन व्यापारियों को एक चुनौती देंगे। प्रत्येक व्यापारी को अपनी अपनी योजना से एक हफ्ते में राज्य के सबसे गरीब इलाके में जाकर व्यापार करना होगा। इस दौरान वे कोई भी कीमत तय कर सकते हैं, लेकिन उन्हें ईमानदारी से व्यापार करना होगा। अकबर ने बीरबल की बात मानी और सभी व्यापारियों को यह चुनौती दी। चारों व्यापारी इस चुनौती के लिए तैयार हो गए, लेकिन उनके मन में यह सवाल था कि बीरबल की यह परीक्षा उन्हें किस तरह से प्रभावित करेगी। बीरबल ने पहले व्यापारी को बुलाया, जो कपड़ों का व्यापारी था, और कहा, तुम्हें राज्य के सबसे गरीब इलाके में जाकर कपड़े बेचने होंगे। तुम जो भी कीमत तय करो वह ईमानदारी से होनी चाहिए। कपड़े के व्यापारी ने कहा, बीरबल जी, यह बहुत आसान है। मैं वहां सस्ते दामों पर कपड़े बेचूंगा और बहुत मुनाफा कमाऊंगा। फिर बीरबल ने मिठाई के व्यापारी को बुलाया और वही आदेश दिया। मिठाई के व्यापारी ने भी कहा, मैं वहां स्वादिष्ट मिठाई बेचूंगा और सस्ते दामों पर उन्हें बेचकर अच्छा लाभ कमाऊंगा। आखिरकार बीरबल ने आभूषण और लकड़ी के व्यापारियों को भी वही चुनौती दी। चारों व्यापारी अपनी अपनी योजना लेकर निकल पड़े। बीरबल जानता था कि यह परीक्षा केवल व्यापारिक काबिलियत की नहीं, बल्कि ईमानदारी की भी होगी। सप्ताह भर बाद चारों व्यापारी वापस दरबार में लौटे और अपने अनुभवों को अकबर और बीरबल के सामने प्रस्तुत किया। कपड़े के व्यापारी ने कहा, महाराज, मैंने बहुत अच्छे कपड़े बेचे। मैंने गरीबों से सस्ते दामों पर कपड़े खरीदे और उन्हें लाभकारी दामों पर बेचा। लोग खुश हुए और मैंने अच्छा मुनाफा कमाया। मिठाई के व्यापारी ने कहा, महाराज, मैंने गरीब इलाकों में जाकर स्वादिष्ट मिठाई बेची। लोग मेरी मिठाई के कायल हो गए और मैंने उन्हें सस्ते दामों पर दी। मैंने इस व्यापार से बहुत अच्छा लाभ कमाया। आभूषण के व्यापारी ने कहा, महाराज, मैं गरीबों को आभूषण बेचने गया। मैंने उनके लिए सस्ते और सुंदर आभूषण बनाए ताकि वे उन्हें खरीद सकें और अपने जीवन में कुछ अच्छा जोड़ सकें। मुझे विश्वास है कि इस व्यापार से लोगों को खुशी मिली होगी। अब लकड़ी के व्यापारी की बारी थी। उसने कहा, महाराज, मैंने गरीबों के इलाकों में लकड़ी बेचने का प्रयास किया, लेकिन यहाँ एक समस्या आ गई। लोग लकड़ी को खरीदने के लिए तैयार नहीं थे। मैंने उन्हें समझाया कि लकड़ी खरीदने से उनके घरों को गर्मी मिलेगी, लेकिन वे नहीं माने। फिर मैंने उन्हें सस्ते दामों पर लकड़ी बेची और इस तरह मैंने व्यापार किया। अकबर ने सभी व्यापारियों की बात सुनी और फिर बीरबल से कहा, बीरबल, तुम्हें क्या लगता है, इन व्यापारियों ने अपनी परीक्षा में कितनी ईमानदारी से व्यापार किया? बीरबल मुस्कुराते हुए बोला, जहां पनाह, इन सभी व्यापारियों ने अपने व्यापार में ईमानदारी से काम किया, लेकिन लकड़ी के व्यापारी ने सबसे अलग काम किया। वह न केवल व्यापारिक दृष्टि से सबसे ईमानदार था, बल्कि उसने उन गरीबों की मदद की जिनके पास खरीदने की शक्ति नहीं थी। वह उन्हें समझाकर सस्ते दामों पर लकड़ी दे रहा था।
यह उसकी सच्ची ईमानदारी थी। अकबर ने बीरबल की बात मानी और कहा, यह सच है बीरबल। लकड़ी का व्यापारी सबसे ईमानदार था। वह न केवल व्यापार करता था, बल्कि वह समाज के भले के लिए काम कर रहा था। इस प्रकार लकड़ी के व्यापारी को सबसे बड़ी ईमानदारी का पुरस्कार मिला और अकबर ने उसे राज्य के सभी व्यापारियों को एक उदाहरण बनने के लिए कहा। चारों व्यापारियों ने बीरबल की बुद्धिमानी और अकबर की न्यायप्रियता की सराहना की और समझ गए कि व्यापार में केवल मुनाफा ही नहीं, बल्कि ईमानदारी और समाज के भले के लिए काम करना भी महत्वपूर्ण है। कहानी से शिक्षा मिली कि व्यापार में सच्चाई, ईमानदारी और समाज के प्रति जिम्मेदारी महत्वपूर्ण है और यही गुण एक व्यापारी को सच्चा और सफल बनाते हैं।